Audio Jungle. हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। हम भी मस्त है, मज़े में हूँ। और अभी मेरी आरती वगैरह सारा काम फिनिश हो चुका है, तो वही मैंने सोचा चलो अभी करते हैं वीडियो स्टार्ट। और बस आज पूजा थोड़ी जल्दी हो गई क्योंकि 8:05 पे मैंने कर ली थी, और वरना तो थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो जाती है, फिर टिफ़िन भी बनाना पड़ता। तो आज मैं थोड़ा सा फ्री हो गई थी जल्दी जल्दी काम करके, तो मैंने सोचा चलो पहले पूजा ही कर लेते हैं। और ये ओसू कितनी ज़ोर ज़ोर से बोलता रहता रोज़ रोज़, है ना। और आज लाइट है तो अंदर ही बैठ करके वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बाहर जाने से तो वही बात है, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर से आवाज़ आएगी बहुत ज़्यादा तेज़ से, इसलिए। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको, मैंने कुछ ऑर्डर किया था, तो देखते हैं। मेरे को ये तो नहीं पता कैसा निकलेगा क्या निकलेगा, लेकिन कुछ मैंने ऑर्डर किया तो दिखाती हूँ आपको। और ये हाँ शेयर है बाबा, ये देखो, ये सूट मैंने किया था ऑर्डर। इसका ये तो है कुर्ती इसकी, और ये है इसकी पैंट। फिलहाल अभी पहन के तो मैंने नहीं देखा है, 2 दिन हो गए आए हुए हैं, और आज मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने इसको पहन के नहीं देखा, मेरे को टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो आज आपको भी दिखाती हूँ, शायद टाइम मिलेगा तो पहन करके वीडियो बनाते हैं ना। तो है ना, मैं ज़्यादातर सिले सिलाई सूट लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि फिर सिलाने वाला झंझट या सिलने वाला झंझट नहीं रहता है, इस वजह से। और मेरे को तो सच में है ना बहुत ही प्यारा लगा। आप बताना आप लोगों को ये कैसा लगा, बहुत ही। और है ना कॉटन में है तो वैसे भी बहुत अच्छा है, ऐसे पहनने में भी अच्छा रहेगा, इस वजह से। और फिर पहन के फिर दिखाऊंगी आपको कि ये कैसा है। तो अभी बेटा जी तो चला गया स्कूल और मेरा काम फिनिश हो चुका है, और मैं थोड़ी देर के लिए कर रही थी मेरे बालों की हेयर स्टाइल कर रही थी। लेकिन मेरे को तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मेरे को ये नहीं आती। और मैं सब कुछ सीख लेती हूँ, लेकिन ये बालों वाली है ना, कुछ मेरे को बनाना ही नहीं आता। मैं कोशिश करती रहती हूँ क्योंकि मेरे को सीखने का सबसे बड़ा शौक है कि मैं सीखूँ, चलो सीखते हैं, ये बनाते और सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन ये नहीं बनते मेरे, इसलिए मैं ज़्यादातर एक ही हेयर स्टाइल रखती हूँ। मेरे को आती नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं सोचती हूँ मैं सीख लूँ, लेकिन काहे को सीख लूँ, किससे सीख लूँ ये नहीं पता। यूट्यूब से अगर देख करके सीखूँ तो भी नहीं सीखा जा रहा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को यही लगती है मेरी लाइफ में। और मैं हर मुश्किल काम भी करने की कोशिश करती हूँ, और थोड़ा बहुत हो भी जाता है, लेकिन ये नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता भाई। तो क्या कर सकते हैं, अब तो जैसा धीरे धीरे होगा तभी पता चलेगा। और मेरे को है ना सच में बहुत चीज़ों का ऐसे शौक रहता है, ये भी करके देखूँ ये भी। हालांकि मैं करके कहीं नहीं जाती हूँ हेयर स्टाइल, मैं नॉर्मल बाल ही रखती हूँ मेरे, लेकिन फिर भी मेरे को है ना शौक रहता है, ऐसे मन में रहता है कि ये भी करके देखें, ये भी करके देखें। और होना भी चाहिए इंसान में ये शौक ही, इसलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ। और इनकी मैं ना सही बात तो ये भी है कि मैं 1-2 बार करती हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ एकदम। कभी ऐसे होता ना कि 1 साल में या 5-6 महीने में एक बार ऐसे होता कि चलो बना करके देखे, तभी बना करके देखती हूँ, वरना मैं छोड़ देती हूँ, ऐसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें लेते नहीं। और अभी मैं सूट आपको पहन के दिखाऊंगी कि कैसा है, और फिर आपको भी बताऊंगी कैसा। और बहुत ही मतलब अच्छी प्राइस में है। अब यहाँ पे मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही हूँ कि किसी को लगेगा कि प्रमोशन की वजह से, नहीं, ये ओनली मैंने परचेज किया था और ऑनलाइन से किया था। अब मैं ये नहीं बताऊँगी मैंने कौन से किया था, अगर कमेंट में पूछा जाएगा तो ज़रूर बता दूँगी, वैसे नहीं बताऊँगी, क्योंकि ये एक तरीके का फिर तो वही हो जाएगा कि प्रमोशन हो रहा है किसी सूट का। तो बस यही है। और खाना मेरा रेडी हो चुका है, सब्जी बना ली, टिफ़िन बना करके तैयार कर दिया। अभी शॉप वाले आएंगे, उनको थमा देंगे कि भाई आपका टिफ़िन आप ले जा सकते हो, तैयार है। क्योंकि बाद में बेटा जी को जाना पड़ता है, जो कि बेचारा परेशान हो जाता, धूप में आता पहले स्कूल में, फिर खाना खाता, फिर दुकान पे जाता, फिर वापस आता है, मतलब होमवर्क वगैरह करता, पढ़ाई करता। तो इस वजह से वो ज़्यादा थक जाता है, तो मैं उसको भेजना
कम ही चाहती हूँ, क्योंकि छुट्टी रहती है तब तो भेज देती हूँ, तब तो मैं जानबूझ करके भेजती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे सोचती हूँ कि बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बच्चों को भी इंसानों को पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं पहले बेटे जी को बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहती थी कहीं पे भी, लेकिन अब मेरे को ऐसे लगता है कि बच्चे को बाहर निकलना, देखना दुनियादारी कैसी है, दुनिया कैसी है, दुनिया में लोग कैसे हैं, हर चीज़ को परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम इतनी सी दूरी पे बच्चों को रखेंगे तो वो इतना ही सीखेंगे। ये हमसे बेहतर अब कोई नहीं जानता, तो बाहर निकल कर के दुनिया बहुत ज़्यादा देखनी ज़रूरी है। वैसे तो चंद लोग दुनिया दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीखना होता है और बहुत कुछ जानना भी होता है। कैसे तो अभी सामान दिया है, खाना वगैरह, मतलब टिफ़िन दिया है, घर वाले आ गए थे इस वजह से। तो मैंने कुछ मंगवाया भी था घर से, तो वो सारा सामान आ चुका है। और मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ बोल रही थी लेकिन मैं वापस भूल गई। ऐसे ही होता है ना, मैं कभी कभार भूल जाती हूँ। हाँ, कुछ बोलना तो था मेरे को, लेकिन चलो नहीं, बाद में अगर बात याद आएगी या जो भी आएगा फिर बताती हूँ आपको। तो देखते हैं, 1-2 दिन बाद घर भी जाना होगा। कब जाना होगा पता नहीं, क्योंकि अभी मेरे नौरते चल रहे हैं। जब नौरते ख़त्म होंगे तभी घर जा पाऊँगी, क्योंकि जाना मेरे को थोड़ा सा ज़रूरी सा हो गया है। और मैं चली तो अगर नौरता नहीं करते नवरात्रा, तो मतलब मैं आज यहाँ कल चली जाती, लेकिन अभी मतलब पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ से वहाँ जाना नहीं होता है। नवरात्रा में एक जगह पूजा वगैरह करनी होती है, इस वजह से कन्या वगैरह को देख करके फिर जाऊँगी मैं गाँव, क्योंकि थोड़ा सा काम है। और हो सकता है कि बार दीपावली पे मैं मेरे गाँव, वैसे मेरे पीहर जाऊँ, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा हो रही है, बहुत दिन हो गए मेरे को। तो देखते हैं, वहाँ जाते हैं, एंजॉय करते हैं थोड़े से दिन के लिए, क्योंकि बेटे की भी 2-4 दिन की छुट्टियाँ पड़ जाएगी। अब कितने दिन की पड़ेगी ये तो मेरे को अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसकी छुट्टियों का कुछ पता नहीं होता। जब औरों की होती है तब इसकी नहीं होती, और जब औरों की नहीं होती है तब इसकी हो जाती है। ऐसे ही चलता है इसका रूटीन, तो इसका पता नहीं चलता इस वजह से। तो अभी बस जस्ट मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, और फिर 10 बज चुके हैं, लगभग 10 बज चुके हैं। और जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, इसलिए हमेशा एक एक दिन को एंजॉय करके निकालो, क्योंकि को कुछ नहीं पता कल क्या हो जाए। हम इंसान क्या होते हैं, हम बहुत ज़्यादा आगे की प्लानिंग करके चलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। चलो ये करनी भी पड़ती है, क्योंकि ये हमारा मतलब ऐसे आगे के बारे में सोचकर थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। लेकिन है ना, सच में कभी कभी तो ऐसे लगता है कि हम इतना आगे का मतलब सोच करके चलते हैं, लेकिन फिर हमारा कहाँ बीच में ही एंड हो जाए हमें नहीं पता।